प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः और यदा भूत पृथग भावम एकम स्थम अनुपश्यति की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी बताया कि प्रथम जो प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः में क्रिया का निषेध है और भूत पृथक भावम एकम स्थम अनुपश्यति में इसमें विक्रिया का निषेध है। अब आगे स्वामी जी कहते हैं क्रिया अहंकार पूर्वक करने से होती है और विक्रिया वह है जो बिना अहंकार के होती है। सुषुप्ति दशा में भी पाचन होता है और रोम वृद्धि होती है, रुधिर अभिसरण होता है, श्वास संचालन होता है। बिना कर्तृत्व के भी बिना अहंकार के भी ये विकार प्रकृति में होते रहते हैं। तो क्रिया विक्रिया दोनों से विनिर्मुक्त है अपना साक्षी असंग स्वरूप और यही है ब्रह्म। इसमें क्रिया विक्रिया का क्या प्रश्न है। तो कल उन सज्जन से ने पूछा कि फिर हम क्या करें कि पौरुष हमारा क्या हो। संस्कृत भाषा में उसे पुरस्कार बोलते हैं, पुरुषार्थ तो बोलते हैं। पुरुष जिसको चाहता है, पुरुषई अर्थयते इति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों को बोलते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो फल रूप है। कर्म करने से धर्म होता है और कर्म करने से अर्थ मिलता है, कर्म करने से भोग मिलता है और निष्कर्म से और स्वरूप ज्ञान से, निष्कर्म से और स्वरूप ज्ञान से अविद्या निवृत्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। तो पुरुषार्थ तो बोलते हैं चार को, और पुरुषकार अथवा पौरुष बोलते हैं पुरुष के द्वारा किए हुए कर्म को। लौकिक भाषा में पुरुषकार को ही पुरुषार्थ बोलते हैं। ऐसे सामान्य रूप से भाषा में चलता है। हाँ, तो वे बोले हम क्या करें फिर, हमारा कर्तव्य कहाँ तक है। तो इसका असल में तो उत्तर यही है कि जहाँ तक आप अपने को कर्तव्यहीन, अकर्ता, अपभोक्ता, परिच्छेद शून्य ब्रह्म अनुभव नहीं कर लेते, वहाँ तक अपना यही कर्तव्य है कि आप यह अनुभव करने के लिए अंतःकरण शुद्ध करें, जिज्ञासा करें, सत्संग करें, महात्मा के पास जाएं। यह अनुभव ही कर्तव्य है। इस सत्य को जानना ही कर्तव्य है कि आत्मा कर्म भोग द्वैत अविद्या आदि के गंध से, उनके लेप से शून्य है। इससे बढ़कर के सहज सुख, इससे बढ़कर के परमानंद और कोई है नहीं। अगर आप अपने जीवन को ठीक ठीक लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हो तो। लेकिन अब देखो, आपको थोड़ी बात कर्तव्य की भी सुनाता हूँ, क्योंकि हम लोग बैठे तो कुरुक्षेत्र में ही हैं। ब्रह्म में जो बैठा है उसके लिए कर्तव्य नहीं है, और जो कुरुक्षेत्र में बैठा है उसको तो अपने कानों से कुरु कुरु सुनना पड़ेगा। यस्मिन् क्षेत्रे कुरु कुरु इति भगवता प्रोच्यते तत्क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम इति उच्यते। जहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कुरु कुरु, इसी क्षेत्र को बोलते हैं कुरुक्षेत्र। तो इसमें आप विभाग कर लें। एक है तमोगुणी पुरुष, वह निद्रा में, आलस्य में, प्रमाद में पड़ा रहता है। यह मद प्रमाद उन्माद सब तमोगुण विलास हैं। मद होता है शराब आदि पी के, प्रमाद जानबूझ के कर्तव्य अवहेलना है अथवा कर्तव्य का स्मरण ही ना होवे, निद्रा तमोगुण है। आलस्य क्या है कि याद तो है हमको क्या करना चाहिए, लेकिन आलस्य आ गया। यह संस्कृत में अलस शब्द है, उसका भाव आलस्य है। आलस्य माने न लस्ती, जिसकी कोई शोभा नहीं होती। शोभा शून्य पुरुष को अलस बोलते हैं। वह नाच नहीं सकता, नृत्य नहीं कर सकता, उसके जीवन
में नृत्य उल्लास नहीं है। याद तो है कि गुरु जी आते हैं तो उठ के खड़ा होना चाहिए, लेकिन अरे भाई, गुरु जी कोई नाराज थोड़ा ही होंगे। तो कर्तव्य का स्फुरण होने पर भी उसकी उपेक्षा कर देना आलस्य है, और कर्तव्य का स्फुरण ही न होना प्रमाद है। रोग हो जाना उन्माद है। यह सब तमोगुण है। तो ऐसे जो तमोगुणी व्यक्ति हैं उनके लिए यह विधान है कि तुम करो, कर्म करो, आलस्य, निद्रा, प्रमाद पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी करो। इस अधिकारी को यह बात कही जाती है कि करो। अच्छा करने कराने से तमोगुण पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रजोगुण पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसको लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।